अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। आपने थंबनेल और टाइटल से देख ही लिया होगा कि कनाडा विजिटर वीज़ा हमें कैसे मिला है, मैंने किसका अप्लाई किया था, कौन-कौन से मैंने डॉक्यूमेंट साथ लगाए हैं, प्रोसेसिंग टाइम कितने टाइम में हुआ है उनका, ये सारी डिटेल आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि सर हम अप्लाई नहीं कर रहे कि हमारी रिफ्यूज़ल आ जाएगी। आजकल कनाडा की इमिग्रेशन बहुत सख्त हुई पड़ी है, पॉलिसीज़ वगैरह बहुत टाइट हो गई हैं, तो उनको भी आज इस वीडियो में पता चल जाएगा और बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया हुआ है। कुछ कंसल्टेंट के साथ उन्होंने अप्लाई किया है और वो उनको कह रहे हैं कि अभी आपका प्रोसेसिंग टाइम मज़ीद वेटिंग में आ रहा है, तो आप वेट करें, आपको आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि ये मैंने अप्लाई किया था अपने फ्रेंड का। मेरे दोस्त थे, उन्होंने कहा था कि यार मैंने विज़िटर वीज़ा अप्लाई करना है, तो इसके मैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट साथ लगाऊँ? मैंने कहा यार ज़रूर आप अप्लाई करें, बस मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्स की चेकलिस्ट देता हूँ, आप वो डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी करें और आपको अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं। तो उसको ख़ैर वो मैंने चेकलिस्ट दी। वो अपने डॉक्यूमेंट्स बनाते रहे और उसके बाद उन्होंने कहा जी अब मैं रेडी हूँ आप बनाएं। तो हमने जी डॉक्यूमेंट्स साथ लगाए थे अपने दोस्त के। यहाँ पे कंसल्टेंट है कनाडा में, मैंने कंसल्टेंट के थ्रू उनका अप्लाई करवाया था और उस कंसल्टेंट का भी मैं आप लोगों को बताता हूँ आगे चल के इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैंने उसे कहा था कि आप फोकस करें अपनी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर, क्योंकि जब तक आपकी बैंक स्टेटमेंट जो है वो स्ट्रोंग नहीं होगी तो आपको कनाडा का वीज़ा इतने आसानी से नहीं मिल सकता है। डिपेंड करता है आपके स्टेटमेंट के ऊपर और डिपेंड ये भी करता है कि आपने कितने मंथ का या कितने डेज का आप अपना ट्रैवल प्लान जो है वो कर रहे हैं, क्योंकि आपकी बैंक स्टेटमेंट इतनी होना बहुत ही ज़रूरी है कि वो आपके टूर प्लान को उसमें कवर कर सके। सेकंड पे उन्होंने कहा है कि पर्पस ऑफ ट्रैवल भी मैंने कहा वो भी हम दे देंगे, क्योंकि आजकल जो है वो पाकिस्तान में जस्ट 25 डेज लग रहे हैं। जी बिल्कुल 25 डेज लग रहे हैं। तो मैंने उसे कहा था कि हम 3 मंथ का जो है अपने माइंड में रखते हैं कि 3 मंथ में आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा। वैसे तो 25 डेज हैं। तो खैर हमने कंसल्टेंट के थ्रू अप्लाई करवाया, तो उन्होंने कहा इस टाइम इतना आ रहा है तो इनका हम 2-3 मंथ का जो है वो रख लेते हैं कि इतने टाइम में आ जाएगा। जैसे ही उन्होंने अप्लाई किया है तो उनको जो है फ़ौरन ही 2 दिन बाद उनको बायोमेट्रिक आ गई। तो बायोमेट्रिक उन्होंने इस्लामाबाद से करवाई, उनको बायोमेट्रिक की अपॉइंटमेंट वगैरह वहाँ से पाकिस्तान से मिल गई। आजकल ईमेल के थ्रू करना पड़ता है, पहले आपको लेटर आता था, उसमें पूरी डिटेल लिखी होती थी, लेकिन आजकल आपको ईमेल वगैरह उनको करनी पड़ती है और वो आपको खुद अपॉइंटमेंट देते हैं। तो उनको विद इन वीक में अपॉइंटमेंट मिल गई थी। मैं आपको डॉक्यूमेंट्स का बता दूँ तो फिर साथ ये भी बताता हूँ। तो सबसे पहले उनकी बैंक स्टेटमेंट थी, सेकंड नंबर पे उनका पर्पस ऑफ ट्रैवल था कि आप कनाडा क्यों आना चाह रहे हैं, इसकी वजह क्या है। तो मैंने कहा आप ये कहो कि मैं न्यू ईयर यहाँ पे होता है वो मैंने देखने के लिए आना है, या हम ऐसे कहते हैं कि मेरा फ्रेंड यहाँ पे रहता है, मैंने उससे मिलने के लिए आता है। तो उससे मैंने मिलने के लिए आया। तो ये ख़ैर मैंने कंसल्टेंट को बताया कि इनमें से कौन-सा बेस्ट रीज़न है, तो उन्होंने कहा है कि हम ये दोनों ही एक ही लेटर में दे देते हैं और इनके क्योंकि डॉक्यूमेंट्स भी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, फाइल भी स्ट्रॉन्ग लग रही है, तो इनके चांस है कि इनको वीज़ा जो है वो मिल जाएगा। तो ये उनका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल हो गया, क्योंकि पर्पज़ ऑफ ट्रैवल भी आपका बहुत ही ज़रूरी है। जब तक आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल नहीं होगा, आपकी फाइल स्ट्रॉन्ग होगी, तो तब भी आपको वीज़े के चांस नहीं होते हैं मिलने के लिए। थर्ड नंबर पे उनकी दिखाई जॉब, वो वहाँ पे जॉब की पूरी डिटेल दी है, उसमें उनका था जॉब लेटर्स था कि ये इनकी डिज़िग्नेशन है, ये यहाँ पे ये काम करते हैं, इतनी इनकी सर्विस हो गई है, इतने टाइम से यहाँ पे हैं और ये इनकी इतनी पे वगैरह आ रही है। तो उनकी क्योंकि वो पे आती थी अकाउंट में ही, तो स्टेटमेंट में भी शो हो रहा था कि इतनी पे इनकी आ रही है। तो वो जॉब लेटर हमने साथ लगाया, फिर उन्होंने लीव ली, उतने टाइम की ली जितना उन्होंने पर्पज़ ऑफ ट्रैवल बताया था। ये आपने ज़हन में रखना है, अगर आपकी जॉब है, चाहे गवर्नमेंट की है, चाहे प्राइवेट है, तो आपने इतनी ही लीव लेनी है जितना आपने पर्पज़ ऑफ ट्रैवल दिया हुआ है। उससे 2-3 दिन ऊपर-नीचे हो जाएँ, लेकिन मेक श्योर करें कि उससे बहुत ज़्यादा ना हो। ज़्यादा होगी या कम होगी तो उससे भी इमिग्रेशन ऑफ़िसर को फाइल पे डाउट पड़ जाता है। तो उसके साथ-साथ हमने उसके बैंक टू होम टाइज़ साथ लगाए। बैक टू होम टाइज़ में उनका एक अपना घर था, वो बताया है। सेकंड वो मैरिड थे, उसका बताया है कि ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी वाइफ़ है, तो उसका उन्होंने बताया है। थर्ड नंबर पे उनका एक उनका मकान था,
वो उन्होंने रेंट पे दिया हुआ था, कुछ उनकी ज़मीनें वगैरह थी, उनके थे तो वो माँ-बाप के ही नाम पे, तो वो भी साथ लगाए और साथ एक एफ़िडेविट बनाया है कि ठीक है, हम अपने बेटे को सपोर्ट करेंगे, ये जा रहा है तो इसकी फ़ैमिली को भी सपोर्ट करेंगे और हम इसको वो सारा एक लेटर बनाना पड़ता है कि पेरेंट्स सपोर्ट कर रहे हैं इसको। तो वो उन्होंने बनाया एक स्टाम्प पेपर, उसको मैंने कहा आप जाएँ स्टाम्प फ़िरोज़ के पास, ये बनाएँ और एक आप अपना स्टाम्प पेपर बनाएँ कि आपके पास क्या-क्या चीज़ है। जो भी इस टाइम वैल्यू है आपके पास, आप समझते हैं कि इसकी अच्छी खासी वैल्यू है, तो वो आपने स्टाम्प में लिखवाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसकी वाइफ़ के पास ज्वेलरी थी 8 तोले, 10 तोला, वो उन्होंने उसमें लिखवाई है। सेकंड नंबर पे उनके पास बाइक थी, गाड़ी थी, वो उसमें लिखवाया है। कैश इन हैंड उनके पास था, वो भी मैंने कहा उसमें लिखवाओ। फिर मैंने उसे कहा है कि आपकी घर की इस टाइम जो है एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, वो भी आप उसमें लिखवाएँ। इसका ओनर कौन है, वो भी लिखवाएँ। और जिसका रेंट आ रहा है उसका भी लिखवाएँ, उसका ओनर कौन है। तो ये सारी डिटेल उसे मैंने कहा था स्टाम्प पेपर में आप बनवाएँ। 2 स्टाम्प पेपर बनवाने हैं, एक आपके पेरेंट्स का हो गया जो आपका सपोर्ट कर रहे हैं और एक एफिडेविट जो है वो आपका हो गया। तो मैंने कहा ये दोनों आप एफिडेविट बनाएँ। तो ये उन्होंने बनाए। अब बैंक स्टेटमेंट पर्पज़ ऑफ ट्रैवल हो गया, बैक टू होम टाइज़ में ये उनकी सारी चीज़ें आ गई। ये सारे डॉक्यूमेंट्स हमने बनाए और साथ ही लगाए। जब ये मैंने डॉक्यूमेंट खुद ये अपने मैंने दोस्त को कहा था कि आप इस तरीके से बनाएँ क्योंकि मुझे इन्फॉर्मेशन है, पता है कि कैसे डॉक्यूमेंट लगाने चाहिए। तो जब मैंने कंसल्टेंट को भेजे उन्हें मैंने कहा ये हमने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं, आप ज़रा चेक करें इनको। तो उन्होंने कहा डॉक्यूमेंट्स तो बहुत ही अच्छे बने हुए हैं और उन्होंने फ़ाइल को ही देख के बता दिया था कि इसके चांस हो सकते हैं वीज़ा लगने के लिए। अब वो इमिग्रेशन ऑफ़िसर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो इसको देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन फ़ाइल से ऐसे लग रहा है कि इनको जो है वो वीज़ा मिल जाएगा। अगर रिफ्यूज़ल आती है तो वो देखेंगे कि किस बात की इनको रिफ्यूज़ल आती है। साथ-साथ उनके पास और कुछ कैश इन हैंड था, बाकी और भी थे, वो सारी चीज़ें हमने साथ लगाई। उससे मैंने कहा कुछ भी मिस नहीं करना है क्योंकि कनाडा का विज़िटर वीज़ा आपके जब तक बैक टू होम टाइज़ स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे ना, तो आपको वो नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने एफआरसी लगाई, एफआरसी का मतलब है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। फिर साथ लगाई एमआरसी, मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ये सारी चीज़ें आपको साथ लगानी है और उनका इससे पहले किसी भी कंट्री वो नहीं गए हैं। वो कहीं पे भी नहीं गए हैं, बस पाकिस्तान में ही जॉब वगैरह कर रहे हैं और साथ अपना घर आते-जाते यही है उनका जो मैंने आपको डिटेल में बताया है। तो इसके अलावा वो आउट ऑफ कंट्री कभी भी नहीं गए हैं। वो फर्स्ट टाइम अभी जो है वो कनाडा आ रहे हैं। तो वो जब कनाडा आएँगे तो उनसे भी मैं आप लोगों को मिलवाऊँगा। तो उनको जो है कितना 8 साल का विज़िटर वीज़ा मिला है। जी, क्योंकि उनके पासपोर्ट की एक्सपायरी इतनी रह रही थी, तो 8 साल का उनको इमिग्रेशन वालों ने वीज़ा दे दिया है। क्योंकि जितनी जितनी आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी ज़्यादा होगी, उतने ही ज़्यादा चांस होते हैं आपको वीज़ा मिलने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पासपोर्ट में से रह रहे हैं 3 साल, जब आपने अप्लाई किया, तो आपको वीज़ा मिलेगा 2.5 साल का या 30 मंथ का मिल जाएगा। वो 3 साल जो हैं, वो 6 मंथ आपके रिड्यूस हो जाते हैं, तो आपको कभी-कभार ऐसे भी होता है कि वो 34-35 मंथ दे देते हैं, अगर आपके 36 मंथ एक्सपायरी में रह रहे होते हैं। तो ये मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दिया है। तो आप लोग भी जब भी अप्लाई करें, अगर आप लोगों का प्लान है कनाडा आने-जाने का, तो वो बाकी अब लोगों के जो ज़हन में है तो उसका वो उनको ही पता होगा। लेकिन जब आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी ज़्यादा हो ताकि आपको ज़्यादा टाइम का वीज़ा मिल सके। उनके इस टोटल प्रोसेसिंग टाइम जो है टोटल उनका लगा है जी 39 डेज़। बिल्कुल जी 39 डेज़ उनका लगे हैं, जिसमें बायोमेट्रिक भी शामिल है, अप्लाई हमने किया है वो भी शामिल है। तो उनको जब पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आई कि आप अपना हमें पासपोर्ट दें, बस आपको वीज़ा देते हैं। जब आपको इसका मतलब पासपोर्ट की रिक्वेस्ट आ जाए तो इसका मतलब आपको वीज़ा मिलेगा। तो उसमें वो थोड़ा-सा लेट हो गया। जब पासपोर्ट उन्होंने सबमिट करवाया तो उसमें 2-1 मंथ जो है वो और लग गए। बस हमें ये मेक श्योर हो गया था कि अब वीज़ा मिलेगा। अब वो जब उनका पासपोर्ट आ गया, वीज़ा लग के कि आप अभी इस्लामाबाद जाएँ और वहाँ से आप अपना पासपोर्ट कलेक्ट कर लें। लेकिन वो कुछ आउट ऑफ सिटी थे, कहीं और गए हुए थे, तो उनको भी थोड़ा-सा टाइम लग गया, बिज़ी थे वो अपना, तो इस वजह से उनका जो है वो थोड़ा-सा डिले हो गया। तो मैंने कहा ये आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँ कि देखें हमें वीज़ा जो है वो मिल गया है और अभी लोग कहते हैं कि यार आप अप्लाई ना करो, ये ऐसा टाइम है, ये टाइम ऐसा है। आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, आपको ज़रूर जो है वो कनाडा का विज़िटर वीज़ा मिलेगा, टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। आपका पर्पज़ ऑफ ट्रैवल भी सही होना चाहिए। आपने फेक डॉक्यूमेंट साथ कोई नहीं लगाने हैं, अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लगाने हैं।
अगर आपके पास ओरिजिनल हैं डॉक्यूमेंट्स और आप समझते हैं कि मेरी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो थोड़ा और मज़ीद कोशिश करें, आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। और मैं तो आपको कहता हूँ कि आप ज़रूर कनाडा का विज़िटर वीज़ा अप्लाई करें। बस पर्पज़ ऑफ ट्रैवल को आपने जो है ना, वो एक माइंड में रखना है कि वो आपने कौन-सा देना है। जब मर्ज़ी आप अप्लाई करें, आपकी फ़ाइल स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और पर्पज़ ऑफ ट्रैवल वो आपका सही होना चाहिए। जब तक आप अपनी लाइफ़ में रिस्क नहीं लेंगे ना, तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि रिस्क आप लेंगे, बिज़नेस करेंगे, आपका वो कामयाब भी हो सकता है, थोड़ा कभी नाकाम होगा, तो लेकिन वो आपका चल जाएगा किसी न किसी दिन। तो ऐसा ही है, जब आप विज़िटर वीज़े में आप अपना इंटरेस्ट पैदा करते हैं, उसमें आप हिम्मत करते हैं कि कोई नहीं यार, रिफ्यूज़ल आ गई तो तब भी कोई नहीं, हिम्मत नहीं हारनी है। लेकिन ये तो होगा ना कि यार मैंने ट्राई किया था कनाडा के वीज़े के लिए, मेरी रिफ्यूज़ल आ गई, फिर अप्लाई करें, लेकिन आपको एक ना एक दिन इंशाल्लाह वीज़ा ज़रूर मिलेगा। और अगर आपको कोई भी विज़िटर वीज़े के रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कनाडा के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करें। वहाँ पे मैं आपको एज़ सून एज़ पॉसिबल वहाँ पे रिस्पॉन्स जो है वो दे दूँगा, और मुझसे जितना होगा आपके साथ मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल ही होगी। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।